हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज 17 अगस्त, एक नए हफ्ते की शुरुआत। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, कौन से सेक्टर्स अच्छे लगते हैं इस हफ्ते के लिए और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्या ट्रेंड बाजार में बना हुआ है। आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पूरे पिछले हफ्ते हमने देखा कि निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में ही दबाव बना रहा। इनफैक्ट अगर निफ्टी की बात करूं तो लगभग 0.8% की गिरावट के साथ पूरा वीक निफ्टी में लाल निशान के साथ क्लोजिंग आते हुए नजर आई। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट मंडे से लेकर फ्राइडे तक ही पूरे के पूरे 5 दिन यहाँ पर दबाव बना रहा। जहां तक लेवल की बात है, 24,366 पर हमने देखा था कि फ्राइडे के सेशन में निफ्टी क्लोज होते हुए नजर आई। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और कहाँ से मुझे लगता है कि बाजार में एक रिकवरी की शुरुआत हो सकती है। देखिए, पहले तो ये समझना जरूरी है दोस्तों कि एक जो रिकवरी हमने जुलाई की एंड में आते हुए निफ्टी में देखी थी, जहां पर लगभग हमने 23,500 23,600 से एक बेस बनाया और वहां से 24,700 750 तक की एक बहुत शानदार रिकवरी देखी। अभी के लिए ऐसा लगता है कि उस रिकवरी का वो जो 1,000 पॉइंट की रैली थी, ये जो करेक्शन शुरू हुई है पिछले 2 हफ्तों से, ये उस अप मूव की एक करेक्शन है। तो अभी तक ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बड़ी ट्रेंड रिवर्सल है या वापस से ट्रेंड या बाजार का ट्रेंड कमजोर हो चुका है। तो उस करेक्शन में कहां पर स्ट्रांग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, कहां पर वापस से स्ट्रांग डिमांड निकल के आ सकती है। तो उसमें जो पहला लेवल जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो मुझे नजर आता है 24,180 24,170 के आसपास। दोस्तों, इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है कि जो जुलाई के जो लोज बने थे और जो जुलाई में हमने हाईज बनते देखे, उसका लगभग 50% का रिट्रेसमेंट इस लेवल पर निकल कर आता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। दूसरा, 50 दिन की मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है लगभग 24,188 के आसपास, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकती है। और जब तक बाजार इसके ऊपर बने हुए हैं क्लोजिंग बेसिस पर, तब तक ओवरऑल जो इंटरमीडिएट टर्म का ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड ही है। तो 24,366 पर हम क्लोज हुए हैं। इस हफ्ते के लिए 24,188 से लेके 24,150, ये 30-35 पॉइंट का जोन है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। वहां पर ये जो पूरी 2 हफ्तों की करेक्शन है, ये खत्म होती हुई नजर आती है। इन लेवल्स पर हम खरीदारी की सलाह देंगे। इस व्यू का जो व्यू है, बेसिकली जो ये व्यू होल्ड करने की लेवल है, जहां पर ये खत्म होता हुआ नजर आ सकता है या जहां पर ये तेजी का व्यू निगेट होगा, वो है 24,000 के लेवल्स। तो 24,150-60 पर अगर कोई तेजी की पोजीशन वहां पर बनाए तो 24,000 के लेवल्स तक, जब तक उसके लेवल का नीचे बाजार नहीं जाता, तब तक ओवरऑल व्यू तेजी का रहेगा। लेकिन 24,000 के नीचे अगर किसी वजह से भी निफ्टी क्लोज देता है, तो ये जो बुलिश व्यू है, ये बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है, ये स्क्रैप होती हुई नजर आएगी और बाजार में जो ट्रेंड है, जो फिलहाल हम एक बाय ऑन डिप्स या ओवरऑल तेजी का ट्रेंड की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे लोअर साइड पर। ऊपर में 24,500, 24,500 550 के ऊपर अगर बाजार निकलता है, चाहे नीचे जाने से पहले या उसके बाद, तो ये कंफर्मेशन आएगा। वह भी एक ऐसा लेवल है कि उसके ऊपर वापस से कंफर्मेशन आ जाएगा कि ये करेक्शन खत्म हो चुकी है। तो फिलहाल 24,180 24,500 एक रेंज है। 24,500 के ऊपर कंफर्मेशन ट्रेंड रिवर्सल की, 24,150 24,200 खरीदारी की रेंज, 24,000 का स्टॉप लॉस। तो ये था निफ्टी ओवरव्यू। अब साथ ही साथ निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो निफ्टी बैंक में बेसिकली एक्शन थोड़ा म्यूटेड है। यहाँ पर भी 0.25% की गिरावट फ्राइडे को और 0.44% की गिरावट पूरे हफ्ते में देखने को मिली। बट ऑल इन ऑल यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो एक रिकवरी के बाद एक नैरो साइडवेज कंसोलिडेशन है, जहां पर हायर लोज तो बनते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन लोअर लोज नहीं बने हैं अभी तक। तो ऐसा लगता है कि एक कॉन्ट्रेक्शन बनती हुई नजर आ रही है, एक रेंज नैरो हो रही है। और उस रेंज में 57,200 57,300 फिलहाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। वहां पर हर बार खरीदारी देखने को मिल रही है। उस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है 57,000 के स्टॉप लॉस के साथ। और ऊपर में 57,800 और 58,000, ये दो लेवल्स हैं जहां पर पहला रेजिस्टेंस और सप्लाई प्लेस्ड है। इसके ऊपर अगर निकलेगा बाजार तो फिर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और कम से कम 1,500 से 2,000 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी बैंक में भी आती हुई नजर आ सकती है। इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि पीएसयू बैंक्स के कमबैक के बाद एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी में रिकवरी देखने को मिली, लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कमबैक कर पाएंगे। सबकी नजर एचडीएफसी बैंक पर बनी हुई है, जो ग्रेजुअली धीरे 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 लोअर लेवल्स खोलता नजर आ रहा है, लेकिन 700 रुपए के आसपास रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एफआईज की खरीदारी वहां देखने को मिल सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो ना केवल निफ्टी निफ्टी बैंक सब में ही एक बहुत अच्छी रिकवरी बन सकती है। ये था निफ्टी निफ्टी बैंक के बारे में व्यू। लेकिन अभी बने रहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट और भी बातें हैं कि अगर ये बाजार में पॉकेट्स में थोड़ी सी वीकनेस है, कंसोलिडेशन है, तो वो कौन सी पॉकेट्स हैं जहां पर एक्चुअली तेजी है, जहां पर आपको नजर बनाए रखनी चाहिए। सबसे पहला, निफ्टी डिफेंस स्ट्रॉन्ग कमबैक, बहुत अच्छी खरीदारी पिछले हफ्ते देखने को मिली। तो वो एक ऐसा स्पेस है जहां पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एचएएल में स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिला पिछले हफ्ते। उसके चलते हमने देखा कि पूरे के पूरे सेक्टर में ही एक ट्रिगर बना और खरीदारी देखने को मिली। उसके बाद
फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रही है, वहां पर पॉकेट्स में तेजी दिखती है। निफ्टी ऑटो तेजी बनी हुई है। फार्मा और हेल्थ केयर में थोड़ा सा एक ब्रीफ कंसोलिडेशन है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड तेजी का है। माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, तीनों के तीनों वीकली चार्ट स्ट्रांग है, व्यू पॉजिटिव है। दो नए एडिशंस जो कि और अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं वो है निफ्टी रियलिटी स्पेस, निफ्टी डिजिटल इंडेक्स और निफ्टी आईपीओ। ये तीनों स्पेस भी अब पार्टी को ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जो डिजिटल कंपनीज हैं, जो नए जमाने की कंपनीज हैं, चाहे प्लेटफॉर्म कंपनीज बोल लीजिए या टेक ड्रिवन कंपनीज बोल लीजिए, निफ्टी आईपीओ यानी कि जो पिछले 6 महीने, 1 साल, 1.5 2 साल में लिस्ट हुई है वो इंडेक्स यानी कि वो कंपनीज, ये सब ऐसे पॉकेट्स हैं दोस्तों जहां हमें नजर रखनी है, जहां पर हमें खरीदारी के मौके ढूंढने हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का और इस हफ्ते के लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक पर एनालिसिस, सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस। होप आपको पसंद आया होगा। हैव अ वेरी वेरी नाइस ट्रेडिंग डे एंड वीक अहेड। थैंक यू सो मच।